बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास नाइन्थ जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे मैथ की 1.2 एक्सरसाइज, उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चले आए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, यानी हमने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, इजी मेथड में और सिंपल लिखना है। ठीक है, यानी वहाँ तक आंसर लेकर आना है कि जहाँ से आगे हम इसको ना और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना और कट कर सकते हैं। ठीक है, अब है पार्ट 1, 81/16 और -3/4। ठीक है, सबसे पहले सोल्यूशन हम लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद दोबारा वो क्वेश्चन लिखने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपने देखा कि ये है आपके पास -3/4। ठीक है ना, अगर जिस जगह माइनस आ जाता है तो आप उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले आएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को जब आप नीचे लेकर आएंगे तो खुद ब खुद ये साइन माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको इसकी इनकी जगह चेंज करेंगे। 16 ऊपर आ गया, 81 नीचे आ गया और ये माइनस की जगह 3/4 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब क्या करना है हमने, अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, अब 16 के अगर आपको इस तरह से फैक्टर्स नहीं आते तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 16 लिखे और इसका 2 के टेबल में 16 कहाँ पर आता है, 8 पे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, 1 2 3 4, यानी आप यहाँ 2 लिखे और 2 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, तो यहाँ पर आपने 4 लिख दिया। ब्रैकेट डाल दें ताकि आपके लिए इजी हो। जो ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे तब भी लिखेंगे, कोई मसला नहीं है, तब भी आपका आंसर ठीक होगा। अब इसी तरीके से 81 है, 81 के लिए भी आप इसको इस तरह से लेकर आ सकते हैं, बेशक ऐसे लिख लें। अगर आपको इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करना आता है कि 3 के टेबल में 3 3 9, 9 3, इस तरह से अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो बेशक आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं कि जैसे 3 के टेबल में कहाँ पर 81 आता है, 3 27 81, 3 3 9, 3 3 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हमारे पास कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 और ब्रैकेट डाल के 4। अगर आप ब्रैकेट नहीं भी डालते तो तब भी आपने 3 को 4 के ऊपर लिखना है। ठीक है, साथ नहीं लिखना, ऊपर लिखना है। अब आप ब्रैकेट डालें और बाहर वही 3/4 लिखना है। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि जो आपके पास जो 2 होल 4 था और 3 4 था, इसी तरीके से 3/4 उसको बेशक अगर आप ब्रैकेट लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी लिखते तो एज इट इज़ लिख सकते हैं आप। ठीक है, अभी किसका फार्मूला शो कर रहा है कि ये देखें, ये आपके पास सेम वैल्यू है 4 4। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी A/B बाहर n। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, AN/BN। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो 3/4 है हमने इस पूरी वैल्यू के साथ लिखा, और अगर हम ये 2/4 जैसे ये अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से अगर हम अलग अलग ब्रैकेट डालते हैं तो भी हम लिख सकते हैं। क्या हम करेंगे कि 2 4 और 3/4, 4 को 4 से कट कर दिया और यहाँ से 4 को 4 से कट कर दिया, पीछे क्या रह गया, 2 3 और 3 का 3। ठीक है, तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है कि 2 जो है ना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब है पार्ट 2, 3/4 - 2 डिवाइडेड बाई 4/9 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है बेटे, अब चाहिए सोल्यूशन। सबसे पहले हमने एज इट इज़ क्वेश्चन को उतार लिया। अब आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, माइनस है और बाकी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर कुछ भी नहीं। ठीक है, हमने क्या करना है, जो माइनस वाली वैल्यू है उसमें हमने पोजीशन को चेंज करना है, यानी 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे, तो ये 2 जो होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 ऊपर लिखा 3 नीचे लिखेंगे और 2 को इसी तरीके से लिखेंगे तो ये
प्लस हो गया डिवाइडेड बाई 4/9, और ये आपने 3 ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई 16/27। अब क्या करेंगे कि अब हम इसी तरीके से वैल्यू लिखिए, अब डिवाइड की जगह ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई का साइन आता है तो भी वैल्यू की जो है ना, ये जो पोजीशन है चेंज हो जाती है नंबर्स की, ठीक है। 9 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, और फिर आ जाएगा इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई। अब 16/27 जो है ना, उसको हम फैक्टर्स बना देते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अभी हमने पीछे जो 16 के फैक्टर बनाए थे वो कितने टाइम्स है, यानी 2 4 टाइम्स आ गया था। इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 27 आ जाता है। तो इस तरह से हम 3 लिखेंगे, और जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो वो वाला 3 हम इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया कि अब हम इसी 4 को इसके हम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। 4 को तो फैक्टर बना सकते हैं, 3 के नहीं बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, यानी 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 ऐसे ही आ गया, और ब्रैकेट डाल के आप 2 बाहर, मल्टीप्लाई 9 के फैक्टर बनाए, 3 3 ज़ा 9, यानी 3 2 टाइम्स 9 आ जाए। 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर आपने ब्रैकेट डाली, 3 लिखा, और ये इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या किया कि अब हम 2 ऐसे ही लिखा, 2 2 ज़ा 4। अगर ये 1/2 होता तो ये क्रॉस हो जाते, अभी ये क्या है, ये सिर्फ 2 है, तो हम इस बाहर के नंबर को अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से 4 आ जाएगा, और 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या कैसे या इस तरह से आप इसको मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ भी आपने एकदम डायरेक्ट स्टेप मल्टीप्लाई करने वाला नहीं लिखना, बल्कि आपने लिखना है कि 3 और उसके ऊपर 2 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 है और 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ऊपर आप ऐसे लिख लेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, और नीचे ये 2, और 2 को भी ऐसे लिख दें कि मल्टीप्लाई बाई 3, या 3 2 ज़ा 6। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपका एक स्टेप और इजाफा हो जाएगा, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। और अगर आप दूसरी तरह से लिखते हैं, यानी 3 2 ज़ा 6 एकदम आंसर लिखते हैं, तो हो सकता है कि आपको भी ना समझ आए, और हो सकता है बोर्ड वाले कहेंगे बच्चे ने एकदम जो है ना ये स्टेप स्किप करके वो लिखा, तो क्या पता बच्चे ने जो है वो रट्टा लगाया हुआ है। तो इसलिए जितना आप सिस्टमेटिक मैथ को लेकर चलेंगे उतने ही आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो अगर आप बीच में ये स्टेप ऐड करते हैं तो बोर्ड वाले को भी देख देख के एक एक स्टेप समझ आता जाएगा कि बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ आया हुआ था, और एक एक स्टेप उसने मेंशन किया, तो इसलिए आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मल्टीप्लाई 2, और ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 3, और उसके ऊपर भी 3 आ जाएगा। अब क्या किया कि अब आपने 2 4 इसी तरीके से 3, और ये 2 इसी तरीके से मल्टीप्लाई, वो जो हमने 2 इंटू 3 लिखा था उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और ये भी आपने एज इट इज़ उतार लिया, ठीक है ना। अब आपने क्या किया कि अब आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला आता है कि AM डॉट डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करेंगे AN, यानी नीचे आपके पास बेस एक जैसी हो, ऊपर से नंबर चेंज हो, तो हम क्या करते हैं, बेस को सेम करके और दोनों नंबर्स को बीच में प्लस करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से अब आप देखें कि ये 2 और ये 2, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। हम यहाँ पर एक 2 लिखेंगे, और 4 + 4, ठीक है, ये लिखा, मल्टीप्लाई 3 और ये 6, यानी हमने पूरी एक लाइन लगाई, और हम अब इनको इकट्ठा करने लगे, ठीक है बच्चे। अब क्या किया कि यहाँ से अब हमने 3 और 3 को ले लिया, ठीक है, और इनकी जो इनकी थी ना वैल्यूज़, उनको हमने प्लस कर दिए, 2 और 3 को प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई 2 6, ठीक है। अब 2 लिखें, 4 में 4 को प्लस करें 8, मल्टीप्लाई 3 6, ठीक है, 3 नीचे आ गया, 3 में 2 को प्लस करें 5, मल्टीप्लाई 2, और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अब हम यहाँ से 2 लिया, और नीचे वाले 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर वाले 3 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। या इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऊपर ले जाएंगे, जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 - 5 और 2 - 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 2 को कॉमन लिया, 8 ऐसे ही लिखा, जो यहाँ से ये -6 था, जब ऊपर जाएगा तो ये इस तरह 8 के साथ -6 आ जाएगा, यानी इन 2 और 2 को कॉमन लेके एक दफ़ा लिखा, मल्टीप्लाई यहाँ से जो 3 और 3 था इसको कॉमन किया,
6 ऐसे ही +6 हो गया, और जब 5 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये 2 लिखा, 8 में से 6 माइनस करे 2, मल्टीप्लाई 3, 6 में से 5 माइनस किया 1, तो 1 बेशक आप लिखें या ना लिखें, कोई मसला नहीं है। इज इक्वल टू 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, 4 3 ज़ा 12, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब है पार्ट 3, 0.027 -1/3, ठीक है। अब ये सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद हमने एज इट इज़ क्वेश्चन को उतारा। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम आप दो तरह से कर सकते हैं, यानी इसका हम माइनस को चेंज करके एकदम प्लस भी ला सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके पास यहाँ नीचे अभी कुछ भी नहीं है, तो आपको इस तरह समझ नहीं आएगा। तो हम एक स्टेप पहले इजाफा कर लेते हैं, या हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं। जो पॉइंट है ना ये ख़त्म करेंगे, तो हम लाइन लगाएंगे, पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, इसके बाद 1 0, 2 0, 3 0, यानी 1 के बाद 3 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद तो हम 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1000 आ गया -1/3, ठीक है। अब हम इसकी जगह चेंज कर लेते हैं। अब हमने अगर जगह चेंज की तो हम क्या करेंगे कि 1000 ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे और 1/3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 1000 को हम 3 टाइम्स, 1000 को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसे करेंगे कि 1000 को हम फार्मूला लेते, ऐसे भी कर सकते हैं आप 10 टाइम्स 3, और 3 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये भी एक शॉर्ट तरीका है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको तरीका बताती हूँ कि ये कैसे करते हैं कि 2 के टेबल में 1000 कहाँ पर आता है, 500 ज़ा 220, 250, और फिर आ जाता है 2 को, फिर 250 से डिवाइड करें तो 125, फिर 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा नंबर, वो क्या नंबर आएगा, 1 2 3, यानी 2 3 टाइम्स है, 1 2 3 यानी 5 3 टाइम्स है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो नीचे था, नीचे क्या था 27, तो 3 3 टाइम्स है 27। अब इसको आपने क्या करना है कि जो ये है बाहर 1/3 था, बाहर के 1/3 के साथ आप इन दोनों, यानी इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 यहाँ पर भी है, जो सारे जो 1/3 है ना उनके साथ इन 3 नंबर्स को क्रॉस कर दिया। अब आपके पास सिर्फ क्या रह गया, 2 5 और 3, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, ये 10 आ गया और नीचे 3 उतर है, ये भी तरीका है, ठीक है। और आपके पास ये भी तरीका है, ये इंतहाई सिंपल तरीका है, ठीक है। ये भी आपको तरीका, अगर आपको ये आसान लगा, ये समझ आया, तो बेशक आप ये कर लें, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। हमने 1000 को इस तरह से तोड़ दिए, यू मेंशन किया, नीचे जो ये 27 था वो लिखा, बाहर 1/3 लिखा, और 1/3 को अंदर के तीनों नंबर से वो मल्टीप्लाई किया, यानी क्रॉस कर दिया, कटिंग हो गई और रिमेनिंग ये रह गया। और यहाँ पर अब हमने क्या किया कि 1/3 को अब हम एक एक इसके साथ कट करेंगे, ठीक है। 1/3 यानी 3 को 3 से कट किया, 3 को 3 से कट किया, सेम वही आपके पास आंसर आ जाएगा। दो तरीके आपको मेंशन किए हैं, तो दोनों में से जो आपको आसान लगे आप वो कर लीजिएगा। अब 4 क्वेश्चन है, √7 x 14 y 21 z 35 ओवर y 14 z 7, ठीक है। सोल्यूशन सबसे पहले आपने वही क्वेश्चन उतारा, अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 एज इट इज़ आ जाएगा, x आपके पास 14 है, y आपके पास ऊपर भी मेंशन है नीचे भी मेंशन है, z आपके पास ऊपर भी मेंशन है नीचे भी मेंशन। हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाली वैल्यूज है उसको ऊपर ले जाएंगे और एक दफ़ा y लिखेंगे, ठीक है। एक दफ़ा y लिखा, 21 ऐसे ही आ गया, और जब 14 नीचे से ऊपर जाएगा तो वो -14 हो जाएगा, इंटू z 35, जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब आपने क्या किया कि अब आपने इनको माइनस करेंगे, एज इट इज़ वो लिखा, √7 x 14 y 21 में से 14 को माइनस करेंगे 7, और बड़ी वैल्यू प्लस में है तो इसलिए +7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 35 में से 7 माइनस किया 28, तो ये आपके पास प्लस साइन आएगा, क्योंकि बड़े के साथ प्लस है तो इसलिए ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे कि ये आपने वैल्यू लिखी और अंडर रूट की वैल्यू आपके पास क्या है 7, तो हम लिखेंगे 1/7। 1/7 लिखे या यूँ लिखे, अगर आप 1/7 लिखते तो यानी ये अंडर रूट की वैल्यू है, फिर आपने अंडर रूट नहीं डालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक नंबर को अलग 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 लिखेंगे और बाहर 1/7 लिखेंगे, और जिस तरह से कर, यानी 7 के टेबल में 14 2 पे आता है, 7 1 से 7, और 7 के टेबल में 28, यानी 7 4 से 28। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, या तो 1 आ गया 1, यानी वाई इंटू 7 4, ठीक है। तो आप 1 लिखते या नहीं लिखते कोई मसला नहीं है, फिर आप इसके मल्टीप्लाई के साइन ख़त्म कर दें, एक्स स्क्वायर वाई और Z4, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, और जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ बेटे।